हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका. फटाफट सभी लोग लाइव हो जाएं ताकि आज के सेशन को हम आरंभ कर सके. आशुतोष, रंजन, विजय, ओम प्रकाश, सुनील, स्वाति, मुन्ना, एमडी रेहान रॉकी, मनीष कुमार, गुड इवनिंग. रंजन, प्रवीण, अमित कला, मुन्ना, ओम प्रकाश, रवि, राजू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. राहुल, जयंत, गौतम, सहवाज, राजशेखर, प्रेम पंडित, प्रिंस, संजना, सूरज, रोहित, नवीन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ्स वाटिका. रोशन, कबीर, रोहित, गुड इवनिंग. साक्षी, सिकंदर, अवधेश, ओके. सभी लोग फटाफट लाइव हो जाएं. जितने भी लोग नहीं हो चुके हैं जल्दी से लाइव हो जाएं ताकि आज के सेशन को हम आरंभ कर सके. बहुत ही मजेदार सेशन है आज का. और आपने देखा होगा कि किस स्तर में जाके हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा रहे हैं, एडवांस मैथ को हम पढ़ा रहे हैं. आप कंपैरिजन जरूर करिएगा, ठीक है. यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी टीचर्स हैं आपने एडवांस मैथ को पढ़ा होगा, आप कंपैरिजन जरूर करिएगा कि किस लेवल तक जाके आपको ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया जा रहा है, एडवांस मैथ को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है. क्योंकि देखिए कोई एक समान आपके सामने अगर रखा जाएगा ना, मान लीजिए कि हम आपसे यह पूछे कि इसमें बताइए कि बड़ा कौन है, तो आप यहाँ डिसीजन नहीं कर पाइएगा कि इसमें बड़ा कौन है. एक ही सामान तो है, इसमें बड़ा कौन है. लेकिन इसके साथ कोई एक और सामान को हम खड़ा कर दे तब आप बता सकते हैं कि इस दोनों में बड़ा और छोटा कौन है. तो हम कहते हैं आपसे कि आप कंपैरिजन जरूर करिए, ठीक है. सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट और इतना कॉन्सेप्ट देने का आपको हम प्रयास किए इस बैच के दौरान कि शायद आपको कहीं भी नहीं मिले, ठीक है. काफी मेहनत हमने इसके लिए किया है, बहुत सारा रिसर्च हमने किया है. और इवन कि यूट्यूब पर जितने भी टीचर है, छोटा से लेकर के बड़ा जो भी टीचर है, सबको हमने देखा है गौर से कि कौन क्या दे रहा है. और तब हमें समझ में आया कि नहीं, एडवांस मैथ ऑलमोस्ट जगह जो है वो आपका अच्छा से नहीं बताया जा रहा है. और यही कारण है कि स्टूडेंट्स का जो है यह पार्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा वीक है. और हमने स्टार्ट यानी अपने पेड क्लास का स्टार्ट जो है इसी से किया है, ठीक है. चलिए, यह प्रमोशन जो है हमारे अगले बैच का है, ठीक है. तो यह थोड़ा बहुत तो हम करते रहेंगे, चलता रहेगा. यह रीजनिंग का हमारा एक बैच है. आप लोगों को सजेस्ट करना है, अगर आप लोगों को लगता है कि हम बेहतर पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं, मैथ्स अच्छा पढ़ाए हैं, रीजनिंग भी बेहतर करा सकते हैं, तो आप अपने मित्रों को, साथियों को सजेस्ट कर सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के आपका करियर में छलांग लगाया जा सकता है. आपका जो भी टारगेट है आप उसको अचीव कर सकते हैं. एमडी रेहान रॉकी सर, आपके क्लास में बोरिंग नहीं होता, एकदम बोरिंग नहीं होगा. अभिमन्यु, आपका क्लास सर सुपर से भी ऊपर होता है. थैंक यू अभिमन्यु, आप हीरो हैं सर, मस्त पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है. थैंक यू रोशन. थैंक यू ऑल, ठीक है. इतना सारा आप लोग जो प्यार करते हैं, इतना जो सपोर्ट हमको करते हैं, जिसके कारण आज हम यहां तक है और आगे बहुत लंबा सफर हमें तय करना है, ठीक है. तो चलिए, आप लोगों के साथ साथ हमें आगे बढ़ते चलना है और आप लोगों की सफलता में ही हमारी सफलता है. तो आपको सफल हम बनाएंगे. जैसा कि बहुत सारे हमारे छात्र हैं इसमें जुड़े हुए हैं, जिनको पता है ऑफलाइन क्लासेस में हम जुड़े हुए हैं. हम हमेशा रिजल्ट में विश्वास करते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट, इसी एज में हमने मैक्सिमम रिजल्ट दिया है. बहुत सारे छात्र हमारे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के सरकारी जॉब में है, पदाधिकारी रैंक तक पहुंच चुके हैं, ठीक है. तो हमने प्रमाणित किया है ऑफलाइन क्लासेज में. अब बारी है ऑनलाइन क्लासेस की. और जैसा कि आपको पता है पहले व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण बहुत अच्छी तरह से हम चीजों को करा नहीं पा रहे थे. तो अब पूरी व्यवस्था हमारे पास है, टेक्नोलॉजी का पूरा सहयोग लेंगे, भरपूर सहयोग लेंगे और अच्छी तरह से चीजों को हम पढ़ाएंगे. इसके अलावा यह तो आपका पेड बैच है एडवांस का. फ्री वाला भी जो आपका क्लास चलता है ना, आप लोग उसका भी जरूर लाभ उठाइएगा. शाम के 3 बजे, पक्का शाम के 3 बजे आपके साथ हम जुड़ेंगे. आज हमने ग्रुप डी का सेट बताया है और चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत किए हैं. मतलब ग्रुप डी में जितना भी जो सीबीटी एग्जाम हुआ है पीछे,
कंप्यूटर बेस्ड जब से एग्जाम हुआ है तो उसमें जो भी सेट बना है सब सेट को बारी बारी से हम करेंगे। सेट नंबर 1 से हम स्टार्ट किए हैं ग्रुप डी का। एक दिन ग्रुप डी का सेट चलेगा और एक दिन एनटीपीसी का सेट चलेगा अल्टरनेट में। इसके अलावा रीजनिंग भी आपको कराया जाएगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। चलिए, मालूम है सर, आपसे हम ऑफलाइन में भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अभिमन्यु, आज तक मैं कभी ऐसा क्लास नहीं किया। थैंक यू मुन्ना। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। हमने एक बैच का आप लोगों के सामने प्रमोशन डाला है ना। यह रीजनिंग का हमारा एक स्पेशल बैच आ रहा है जो कि अपकमिंग बैच है। 7 जुलाई से यह बैच आपका आरंभ होगा और मात्र 299 इस कोर्स का फी आपका रखा गया है, मात्र 299 रुपए, ठीक है। बहुत ज्यादा फीस को नहीं कहा जा सकता है, बहुत ही कम रखा गया है। अगर कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपको पता है कि हम कितना कंटेंट देते हैं, तो इसके हिसाब से एक नॉमिनल सा फी है जो यहाँ पे खाने पीने का जो सेटअप का खर्च है बस उतना ही आपसे लिया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री में पिछले दिन जो है आप कुछ फॉर्मूला देखे थे और उस फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन भी किए थे। सर आप पर पूरा भरोसा है मैथ और रीजनिंग में। बिल्कुल, थैंक यू नवीन। इसी तरह से आप लोग अपना भरोसा, अपना प्यार इसी तरह से हमारे साथ बनाए रहिए, है ना। आपका जो यह कमेंट होता है, जो आपका रिस्पॉन्स होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और हम यह नहीं चाहते हैं कि हम करें कुछ और आप कमेंट हमारे बारे में अच्छा ही करें। हम अगर बेहतर कर रहे हैं आपके लिए, है ना, तभी आप हमारे बारे में अच्छा कमेंट करें, तभी आप लाइक करें। और अगर बेहतर नहीं कर रहे हैं तो आपको पूरा अधिकार है ना, पूरा अधिकार है। गलत कमेंट करने का भी, डिसलाइक करने का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि हम जिसके अधिकारी है वही हमको मिलना चाहिए। ओके, बिल्कुल राजशेखर, एसएससी का भी सेट प्रैक्टिस हम कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। हम सीजीएल को भी टारगेट करेंगे, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हर चीज को हम टारगेट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, लाइक तो करना ही है भाई, सब लोग लाइक तो करो ही। मनमोहन, हाँ, एक आग्रह हमारा और है आप लोगों से कि जिन लोगों ने क्लास देर से ज्वाइन किया है, क्योंकि एडमिशन तो हम ले ही रहे हैं अभी तक, तो जिन लोगों ने क्लास देर से ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए सूचना पहले तो यह है कि क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक ही क्लास आपका चलेगा। हमको जो भी प्रॉब्लम होता है सर से बात करते हैं, ओके, बिल्कुल प्रॉब्लम सोल्व कर दिया जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे आपका जो है क्लास चलेगा रात के 8 से 9 में, 8 से 9 में मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। सैटरडे और संडे यह बैच आपका नहीं चलता है, लाइव बैच नहीं चलता है। शनिवार और रविवार के दिन स्पेशल केस में हम आपके बीच आते हैं, अगर हमारे पास वक्त होता है तो आपके बीच हम आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कई बार हम इस माध्यम से भी बता चुके हैं कि शनिवार के दिन मेरा फ्री क्लास चलता है जहां पे हजारों छात्र एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो उनमें वहां पे हम बिजी हो जाते हैं सैटरडे के दिन। हालांकि वह बैच अभी बंद है, जिसकी वजह से शनिवार के दिन हम स्पेशल क्लास लगा देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए माइनस बी का क्या होता है, ठीक है। और हमने वहां पे यह भी आपको अलर्ट किया था कि देखो, जब आप इस फॉर्मूला को याद करना ना, तो साइन, कॉस और टेन, इसी तीनों को याद करना, और प्लस वाला याद करना, माइनस वाला अपने आप निकल जाएगा। और इसके अलावा अगर कॉसेक वाला पूछेगा ना तो क्या करेंगे, तो हम साइन के हेल्प से उसका मान निकालेंगे, है ना। बिल्कुल, सिकंदर अमर सर को भी लेके हम आएंगे। जो हम पूछना चाह रहे थे आपने बता दिया, है ना मनमोहन। हाँ, तो हम यह कहना चाह रहे थे कि जो 5 क्लास आपको मिला है ना अभी, उन 5 क्लास को आप बारी बारी से जरूर देखिएगा। क्लास का ऑर्डर जो है, उसका जो हायरार्की है उसको चेंज मत करिएगा। ऐसा नहीं कि पहले 1 नंबर देख लिए, फिर उसके बाद 4 नंबर देखे, फिर 3 नंबर देखे, तो इस तरह से फिर जो हम बताना चाहते हैं, जो हमारा भाव है, वह पूरा नहीं हो पाएगा। ओके, तो आप बिल्कुल हायरार्की से देखिए, और अगर संभव है तो मेरे साथ साथ देखिए, बिल्कुल लाइव हमारे साथ देखिए। ओके, चलिए। तो हमने वहां पे आपको यह अलर्ट किया था कि साइन, कॉस और टेन से हम काम चलाएंगे। कॉट का, टेन, कॉट का सेक और कॉसेक याद नहीं करेंगे। मान लीजिए कि हमसे कॉसेक ए प्लस बी का मान पूछ दिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना कि हम साइन ए प्लस बी का मान निकालेंगे, और जो फाइनल मान आएगा उसको बस रिवर्स कर देना है, क्योंकि साइन का रिवर्स तो कॉसेक होता है। अगर हमसे कॉट का मान पूछ ले, तो कॉट का मान पूछेगा, तो कॉट ए प्लस बी का मान पूछेगा, तो हम टेन ए प्लस बी का मान निकालेंगे, और जो भी मान आएगा फाइनल हमारा, उसको हम रिवर्स कर देंगे, वही कॉट ए प्लस बी का मान हो जाएगा। अगर हमसे सेक ए प्लस बी का मान पूछे या सेक ए माइनस बी का मान पूछे, तो हम कॉस ए माइनस बी का मान निकालेंगे, और फाइनली उसको हम रिवर्स कर देंगे, वही हमारा सेक ए माइनस बी का मान हो जाएगा, ठीक है।
तो पूरा का पूरा आपको याद नहीं करना है, बाद बाकी जगह दिमाग लगाना है। और याद हम कराए थे, बहुत ही अच्छी तरह से याद आपको कराए थे। फटाफट अगर याद है तो एक फॉर्मूला आप बता दीजिए, अगर याद है तो इस फॉर्मूला को बताइए आप कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। फटाफट कमेंट करके पूरा लिखिए, cos a माइनस बी का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हमने फॉर्मूला आपको याद कराया था। हम यह नहीं सोचते हैं, हम इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं कि फॉर्मूला का लिस्ट हम आपको दे दिए, आप उसको रटते रहिए, याद करते रहिए, है ना, और याद करके आइए तब हम पढ़ाएंगे। जो भी चीज होगा एट ए टाइम आपको हम याद कराएंगे। हाँ बिल्कुल नवीन, जो भी लड़के बाद में ऐड हुए उनको पूरा क्लास मिलेगा। और किसी टाइप का अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो क्लास से संबंधी, लिंक से संबंधी, लिंक ओपन नहीं हो रहा, कोई भी हो, तो आप सीधे कमेंट करिए, फोन करिए, जो भी जरूरी मदद है वो आपको किया जाएगा। चलिए, हमने आपसे पूछा था यहाँ पे कि cos a माइनस बी का मान आप बताइए, बता चुके हैं कैसे निकलता है। cos a माइनस बी का मान कैसे निकलेगा, तो देखना करना क्या है आपको, cos है ना, तो cos के विषय में बताए थे कि गड़बड़ है। तो यह गड़बड़ है तो क्या करता है ना कि फर्स्ट वाला में जो है a और b दोनों अपने पास रख लेता है, तो इसका मान हो जाता है आपका cos a इंटू cos b। यह दोनों अपने पास रख लिया, a और b दोनों अपने पास रख लिया। अब फिर क्या हुआ कि सेकेंड स्टेज में इसके ऊपर दबाव आया कि भाई तुम कैसा बंटवारा किया, दोनों अपने पास रख लिया, तो अगली बार ए और बी दोनों साइन को यह दे दिया, तो अगला बार जो है साइन ए और बी दोनों साथ में आएगा। अब एक जगह और यह गड़बड़ी करता है, अगर यहां माइनस है तो इसके बीच में प्लस, क्योंकि कॉस का हम कैरेक्टर आपको बताए हैं उल्टा यह करता है, तो यहां माइनस रहता है तो इसके बीच में प्लस आता है, और प्लस रहने पर बीच में माइनस आता है ना। तो उम्मीद है कि जो भी फॉर्मूला आपको बताया गया होगा सब फॉर्मूला आपको याद होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले हम करेंगे, तब जाके आज के कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट होगा आप देख सकते हैं किस लेवल तक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। एक क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन है आपका यहाँ पे tan a प्लस बी। tan a का वैल्यू दिया गया है प्रश्न में, tan a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 15/8। प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, tan a का वैल्यू 15/8, और इसके अलावा tan b का वैल्यू जो है वो आपका दिया गया है, tan b का वैल्यू दिया गया है 7/24। tan b का वैल्यू 7/24। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है उसको हम बाद में बताएंगे, इस क्वेश्चन में क्या करना है वो बाद में बताएंगे। पहले आप दोनों ट्रिपलेट हमको बता, दोनों ट्रिपलेट आप बता दीजिए कि 15/8 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है और 7/24 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है। दोनों ट्रिपलेट कमेंट करके बताइए जल्दी से। हालांकि ट्रिपलेट का पीडीएफ देना अभी बाकी है, जो हम आगे आपको देंगे, और हमने आपसे कहा था कि रेलवे जो ट्रिपलेट यूज किया है ना, यही यूज किया है। तो इस दोनों का ट्रिपलेट बता दीजिए। ट्रिपलेट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं। तो एक ट्रिपलेट है, कमेंट आना आपका शुरू हो गया है, 8, 15, 17, है ना, 8, 15, 17। ट्रिपलेट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं। एक ट्रिपलेट यह है हमारा, और दूसरा ट्रिपलेट है 7, 24। तो 7, 24, 25। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 1/2, तो 49 माइनस 1 48/2 24, है ना, स्क्वायर प्लस 1/2 बताए भी थे। तो दोनों ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, और हम तो यह बोलेंगे कि आप इसको याद ही कर लीजिए। मेथड तो हम बताए ही थे, बट आप इसको याद कर लीजिए। अब इस दोनों ट्रिपलेट का मतलब यह हो गया कि समकोण त्रिभुज के 3 भुजा में से 2 भुजा दिया गया है, तो तीसरा भुजा निश्चित रूप से 25 होगा, क्योंकि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकालने के लिए नहीं जाएंगे कि हाइपोकर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, इतना वक्त हमारे पास नहीं है, या एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि इस ट्रिपलेट को याद रखना है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत सारा चीज याद रखते हैं, तो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होगा वह 25 होगा, और 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो 8, 15 मौजूद है, तो तीसरा जो भुजा होगा वह आपका 17 होगा। तो यहाँ पे दो चीज है, ध्यान रखिएगा, दो ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, दो ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। अगर हम पहले वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे अगर हमारा थीटा है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यही तो होता है ना, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15, और बेस क्या होगा 8, और ट्रिपलेट के हिसाब से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, तो 15 है और 8 है, तो ये तीसरा भुजा आपका 17 हो जाएगा। यह तो हम लोग निकाल लिए। अब दूसरे ट्रायंगल में आप चलिए, अगर हम ट्रायंगल बी की बात करें, यहाँ पे 90 डिग्री, अगर यहाँ पे हमारा थीटा है या बी है, तो tan b बराबर वही P/B होगा। तो P का वैल्यू यहाँ पे 7 है और B का वैल्यू 24। अब 7, 24 का ट्रिपलेट तो 25 के साथ बनता है,
तो तीसरा भुजा जो है हमारा वह हो जाएगा 25। यह हो गया ए वाले पार्ट के लिए और यह हो गया आपका बी वाले पार्ट के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यह ए वाले पार्ट के लिए हो गया, यह बी वाले पार्ट के लिए हो गया। अब गौर से सिर्फ आप एक सवाल का पहले जवाब दे दीजिए, फिर आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने हम रखेंगे। हमारा सवाल आपसे है कि सेक बी का मान क्या होगा। सेक बी का मान क्या होगा इसे आप बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बट्टा बेस होता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए कि क्या होगा। सेक बी का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 24/7 रणधीर कुमार। जो पढ़े एक बार उसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। रणधीर का जवाब है 24/7, विपिन का 24/25, प्रवीण का 25/24, ओम प्रकाश, यानी अलग अलग टाइप का रिजल्ट आ रहा है सब लोगों का। 25/24 का संख्या ज्यादा है। अच्छा 25/27 भी आ गया। करण, एमडी रेहान डॉकी, यादव रंजन, सुमन, सूरज, राहुल, नर्मता प्रिया, विकास, ओके। बलवंत, देखना क्या है हमसे किसका मान पूछा गया। देखिए सेक बी का, तो अगर बी है तो बी वाले तरफ से, बी वाले साइड से, बी वाले ट्रायंगल से हम लोग मान निकालेंगे, और अगर ए रहता तो ए वाले ट्रायंगल से मान निकालते। बस यही तो डिफरेंस होता है। तो सेक बी का मतलब होता है कर्ण बट्टा आधार, कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बट्टा आधार एच बट्टा बी। तो एच देखिए कितना है इस बार 25 है, और बट्टा बी कितना है, बेस कितना है 24 है, तो 25/24 हो जाएगा। आपका गलत आंसर आता तो आप यहां पे लिखते कर्ण 17 और बट्टा आधार यानी 8। 17/8 आपका रिजल्ट आ सकता था, लेकिन 17/8 हमारा रिजल्ट कब होता, जब हम ए साइड, यहाँ पे ए लगा रहता है, बी लगा हुआ है तो बी वाले की तरफ से हम लोग मान लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जिस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है वह क्वेश्चन है कॉसेक। यहां पे क्वेश्चन है आपका कॉसेक ए माइनस बी का मान क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, कॉसेक ए माइनस बी का मान। अगर हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे तो आप कॉसेक ए माइनस बी का भी मान निकाल सकते हैं। तो फटाफट इसमें निकालिए कॉसेक ए माइनस बी का मान क्या होगा, तब आज के नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चंदन, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो जरा सा, कॉसेक ए माइनस बी का मान क्या होगा। मुन्ना 425/304, मोहन 17/15, मुन्ना 425/304। देखो कॉसेक ए माइनस बी का मान पूछा है तो हम साइन ए माइनस बी का मान निकाल लेते हैं, और अंत में क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। कॉसेक वाला फॉर्मूला हम याद क्यों रखे, साइन ए माइनस बी का मान निकालिए, लास्ट में उसको उल्टा कर देंगे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आपको पता है, साइन तो पूरा फेर बंटवारा करता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए यहां पे मान आप रख दीजिए। अब साइन ए बराबर बोलिए क्या होता है, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी हो जाएगा 15, एच हो जाएगा 17 ए वाले साइड से, तो 15 बट्टा लिखेंगे इसके लिए 17 इंटू कॉस बी, तो बी वाले की तरफ से इस तरफ से लिखिए, बेस बट्टा हाइपोटेनस होता है तो बेस 24, 24/25, माइनस है तो माइनस कॉस ए का मान इस तरफ से, कॉस ए का मान क्या होता है, बेस बट्टा हाइपोटेनस तो 8/17, और इंटू साइन बी, साइन का मान बी वाले साइड से, तो बी साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो 7/25। अब यहां पे कैलकुलेशन आपको देखिए क्या करना है, यहां पे कैलकुलेशन आपको करना है 15 गुने 24, तो 24 दाएं 240 और 24 पंचे 120, 360, ऊपर में हो जाएगा 360, और बट्टा 25 गुने 17 425, माइनस ऊपर में हो जाएगा आपका 56, और बट्टा हो जाएगा नीचे में वही 425। घटाइए जरा सा, दोनों के बट्टा में तो 425 ही है, तो 304/425। अब 304/425 जो आ गया है आपका, यह वैल्यू किसका आया है, गौर से देखिएगा। 304/425 मान आया है साइन ए माइनस बी का। पूछा क्या हम लोगों से, कॉसेक ए माइनस बी,
तो साइन का जो मान आया है उसको उल्टा कर दीजिए, तो 304/425 इसका मान था, तो इसका मान हो जाएगा आपका 425/304। हो गया क्वेश्चन सोल्व हमारा। तो इन चीजों को हम लोग पहले देख चुके थे, है ना, इन चीजों को हम लोग पहले देख चुके थे। ओके, कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए भी आपके ग्रुप में डाल दिया था, और ऐसा और जो भी क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस के लिए आपके ग्रुप में डाल देंगे। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिएगा उतना आसान हो जाएगा। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि चीजें जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़िए, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट की ओर। देखिएगा, इंटरचेंजिंग आपका भी बचा हुआ था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने इंटरचेंजिंग में बताया, लेकिन अभी और कुछ बचा हुआ था, तो आज हम लोग इंटरचेंजिंग समाप्त करेंगे। एक चीज देखिएगा जरा सा, यहां पे आपका वैल्यू कितना लिए थे सर? 0 डिग्री लिए थे। यह आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यह हो गया आपका 180 डिग्री, यह हो गया था आपका 270 डिग्री। ठीक है, और पुनः यहां पे आ गया था 360 डिग्री। यह हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह हमारा था सेकेंड क्वाड्रेंट, यह था थर्ड क्वाड्रेंट, और यह था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज आप बताना कि अगर प्लस हम बोलेंगे ना, जहां से भी प्लस बोलेंगे तो आपको ऐसे चलना है क्लॉकवाइज। जैसे 90 डिग्री प्लस तो क्लॉकवाइज चलिएगा, 180 डिग्री प्लस तो क्लॉकवाइज चलिएगा, 270 डिग्री प्लस तो क्लॉकवाइज चलिएगा, 0 डिग्री प्लस क्लॉकवाइज चलिएगा, 360 डिग्री प्लस फिर भी क्लॉकवाइज, ऐसे ही चलिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको एक कंफ्यूजन होगा कि 360 प्लस तो हम कहाँ जाए, इधर आए कि उधर जाए, क्योंकि 360 के इस तरफ भी छोटा है, उस तरफ भी छोटा है, तो हम कैसे चले? तो हमने आपसे कहा है कि अगर प्लस रहे ना तो आप इसको जो है क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में इसका रोटेशन करिए, तो घड़ी का विपरीत दिशा हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करिए, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो 0 डिग्री प्लस ऐसे चलेंगे, 360 प्लस ऐसे चलेंगे, 0 डिग्री माइनस ऐसे, 360 माइनस तो ऐसे, यहां से भी देखिए 270 माइनस तो ऐसे चलेंगे, 180 डिग्री माइनस तो ऐसे चलेंगे। यानी क्लॉकवाइज में थीटा का मान घटेगा और एंटी क्लॉकवाइज में थीटा का मान बढ़ जाएगा। अब देखिएगा, जो बात आपको हम बताना चाह रहे थे, अगर आपसे हम बोले, यहां देखिए, अगर आपसे हम बोले माइनस थीटा, ध्यान से समझिएगा, इसी पे आधारित आज का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे हम बोले, यहां पे देख लीजिए, अगर हम आपको बोले माइनस थीटा, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब आप समझते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? 0 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? देखिए, अगर हम बोले -1 या फिर बोले 0 -1, तो दोनों तो एक ही बात। -1 बोले या 0 -1 बोले, दोनों एक ही बात है ना। -1 कब आएगा? जब 0 में से हम लोग एक घटाएंगे। अगर हम बोले -2, इसका मतलब 0 -2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। -2 बोले या 0 -2 बोले, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? इक्वल आएगा। अब समझिएगा यहां पे गौर से हमारी बातों को, माइनस थीटा का मतलब होता है 0 डिग्री माइनस थीटा। ओके, माइनस थीटा का मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री में से कुछ भी घटाइएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सर 0 डिग्री में से कुछ भी घटाइएगा तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इतना बताओ जल्दी से, क्या स्पष्ट है कि नहीं? अगर 0 डिग्री में कुछ भी जोड़ेंगे तो फर्स्ट में, और कुछ भी घटाएंगे तो फोर्थ में। जब भी घटाइएगा ना तो क्लॉकवाइज चलिएगा, और बढ़ाना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 0 डिग्री माइनस करिएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमने बताया था ना कि 90 डिग्री में कुछ भी जोड़िएगा ना तो सेकेंड में आ जाइएगा, और 90 में से कुछ भी घटाइएगा तो आप फर्स्ट में आ जाइएगा। 270 में कुछ भी जोड़िएगा तो आप फोर्थ में आ जाइएगा, और 270 में से कुछ भी घटाइएगा तो थर्ड में रहिएगा। तो उसी तरह से 0 डिग्री में से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। और 0 डिग्री जैसे ही माइनस करेंगे मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यह बात आपका स्पष्ट हो जाना चाहिए। माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सर माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप कि आपका इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 185 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो 185 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट।
तो उसी तरह से माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। जल्दी से आप इसके बारे में बताएं कि यह क्या आपका क्लियर हो चुका है? क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल शहबाज, निश्चित रूप से नया सीखने को मिलेगा। मुन्ना फटाफट इतना बताइए जरा सा आप केवल कि माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्या यह बात क्लियर है आप सबका? ओके, वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग कर रहे हैं, चीजों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, है ना? देखो, एडवांस को हम इतना आसान बना देंगे ना, फिर एक बार आपसे हम कहते हैं कि आप एग्जाम में जाके खोज के सबसे पहले एडवांस मैथ के क्वेश्चन को बनाओगे। बस समझते रहना एक एक बात को, ठीक है? एक एक बात को समझते रहना। अपने यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, जो भी यूट्यूब पे हो या फिर पेड वगैरह में भी देखते हैं, ऐप वगैरह पे जो भी पढ़ाया जाता है, वहां एक बार सीधे फॉर्मूला से स्टार्ट किया जाता है और सीधे कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट की चर्चा ही नहीं होती है, यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं होता है, जबकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री का गुड रहस्य आपका यही छुपा हुआ है। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आगे कहीं भी आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। ओके, पूरा विश्वास है। तो चलिए, यह बात तो क्लियर हो गया। तो माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों होगा फिर से समझिए, क्योंकि माइनस थीटा का मतलब होगा 0 डिग्री माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या होगा सर? 0 डिग्री माइनस, क्योंकि -1 का मतलब 0 -1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 ही होगा। तो माइनस थीटा का मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री माइनस थीटा कहने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के विषय में आप बताइए कि चौथा जो घर था वह किसको अलॉट किया गया था? सर चौथा घर जो है ना, वह कॉस को अलॉट किया गया था, और इसमें कॉस अपनी पत्नी सेक के साथ रहेगा। तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, और रेस्ट जो भी होगा वह आपका नेगेटिव होगा। रेस्ट जो भी होगा वह आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यही कारण है, यही कारण है कि कॉस माइनस थीटा कहने का मतलब, देखिए कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का घर ये है, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम यहीं पे बात करें सेक माइनस थीटा का, तो माइनस थीटा कहने का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा का मतलब अभी हमने आपको बताया फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यह दोनों तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके अलावा भी कोई पॉजिटिव रह सकता है? आप जल्दी से बताना हमें कमेंट करके कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा भी कोई पॉजिटिव रह सकता है क्या? जल्दी से बताइए। यह कारण तो कभी पता नहीं चलेगा ओम प्रकाश, अभी देखते रहो, अभी क्या क्या पता चलेगा। अभी तो बस ट्रेलर है ही, सिर्फ ट्रेलर, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। प्रीति, ओके, है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड रिस्पॉन्स। इतना अच्छा आप लोग सीख रहे हैं, मजा आ रहा है हमको भी। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट हो, फटाक से आप कमेंट कर सकते हैं। हम सबके कमेंट पर यहां पे नजर रखते हैं, जिनको भी डाउट हो वह कमेंट करिएगा। यादव रंजन नहीं जानते हैं, अच्छा। ओके, चलिए देखिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमने बताया था ना कि पहला रूम जो है वो सभी के लिए, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कॉट सब बता चुके हैं। दूसरा किसके लिए होता है सर? साइन और कॉसेक के लिए होता है। तीसरा किसके लिए होता है? टैन और कॉट के लिए होता है। क्यों होता है सब दिखाए थे हम, हाइपोटेनस लंब, ये सब बता के, ठीक है? अलजेब्रा का पिक्चर देखना है आपके साथ, सब दिखाएंगे, टेंशन मत लो। अब देखिए, तो यही कारण है कि कॉस माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा भी होता है सेक थीटा। जैसे अगर आपको कॉस 45 डिग्री का मान पता है ना, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? अभी मान भी हम आज याद करवाएंगे। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। याद आज हम आपको करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, 1/√2 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ देना कि कॉस -45 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका मतलब यह है, आप घबराइएगा नहीं इस माइनस सिंबल को देखकर। आप सिर्फ यह समझिएगा कि माइनस का मतलब है ना,
कि फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। ये माइनस का मतलब किस क्वाड्रेंट का बात कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का मान नेगेटिव थोड़े होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉस 45 का जो मान है उसी को आप लिख दीजिए। जो मान कॉस 45 का होगा वही मान कॉस माइनस 45 का भी होगा। ये माइनस सिंबल बस इस बात को कह रहा है ना कि जो थीटा है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, सेम होगा। आपसे अच्छा कोई नहीं। थैंक यू चंदन। अब चलिए, तो इस दोनों का मान तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके अलावा रेस्ट जो भी बच गया है, इसके अलावा क्या बचा है सर? साइन बचा है। तो साइन माइनस थीटा का मान क्या होगा? है ना, कॉसेक माइनस थीटा का मान क्या होगा? यह सब अगर आपसे पूछा जाए, टेन माइनस थीटा का मान क्या होगा, सब आपको अब पता लग गया होगा। इसको हमें बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको अगर आपने सीख लिया ना, तो यह सब आपको बताने का जरूरत नहीं होगा। आप खुद कह सकते हैं कि सर माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव थोड़ी रहेगा। साइन का मान जो भी आएगा वह क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉसेक भी क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से टेन क्या होगा? माइनस टेन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉट क्या होगा? माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। यह कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आप याद करिए, यह एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा जिसको आपको समझना था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना था। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया कि अगर माइनस थीटा बोले इसका मतलब बात फोर्थ क्वाड्रेंट का हो रहा है, और अगर बात फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा इसका मतलब कि वहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट सभी नेगेटिव होगा। सर पटना का रूम छोड़ देंगे, एक को आपसे घर पर ही ऑनलाइन पढ़ेंगे, जॉब लेंगे, लेकर रहेंगे। बिल्कुल रोशन, एकदम लेके रहेंगे जॉब। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इन बैचेस को तो आप करते रहिए, जो आपका पेड क्लास है उसको तो करते रहिए, यह तो आपका अधिकार है। लेकिन इसके अलावा जो फ्री है, जो क्लासेस हमारा फ्री होता है, उसको भी आप अंडर एस्टिमेट मत करना। आप ऐसे मत सोचना कि वहां फ्री में हो रही है तो अच्छा से सर नहीं पढ़ाए होंगे। हम वहां भी उतना ही एनर्जी लगाते हैं। ओके, चलिए, तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, फटाफट कमेंट करके एक बार बताइए कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा और काम करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए। प्रवीण, क्लियर हो गया है ना? माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कॉस सेक पॉजिटिव, रेस्ट जो भी होगा। इसके अलावा भी 4 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है, तो वह सब आपका नेगेटिव ही रह जाएगा। ठीक है, वेरी गुड जॉब। सब लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं हमारी बातों को। ओके, ओके, चलिए देखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें जो है रहने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिएगा जरा सा, वैल्यू तो आपको याद करना पड़ेगा कुछ कुछ। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, यह वैल्यू तो आपको पता ही होगा। एक बार हम अपने स्तर से आपको याद दिला देते हैं, लेकिन इसको याद कराने से पहले कुछ बात समझ लीजिए ताकि आपको याद रखना ना पड़े। ध्यान से देखिएगा, जैसे जीरो के बट्टा में कोई भी संख्या आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, 0/x का वैल्यू 0 होगा। 0/ समथिंग 0 होता है। ठीक है, 0/ समथिंग क्या होता है? 0 होता है। बट समथिंग बट्टा 0 अगर करेंगे ना, तो यह हो जाता है आपका अनडिफाइंड। यह हो जाता है आपका अनडिफाइंड। अगर हम 0/1 करेंगे तब तो मान हमारा 0 आएगा, लेकिन अगर हम 1/0 कर देना तो यह हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड। अच्छा, अनडिफाइंड क्यों होता है इसको भी आप समझ लो। ठीक है, अनडिफाइंड क्यों होता है इसको भी आप समझ लो। जैसे अगर हम बोले कि 8 रुपए को, ठीक है, 8 रुपए को या 8 व्यक्ति में 2-2 रुपए करके बांटना है। 8 रुपए को, चलिए इसको हम ऐसे कहते हैं, 8 रुपए है हमारे पास और प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 रुपया देना है। हमारे पास राशि कितना है सर? 8 रुपए है और प्रत्येक आदमी को 2-2 रुपया देना है। तो हम कितने आदमी को दे सकते हैं? 8/2 सर 4 आदमी को दे सकते हैं। पुनः सुनिएगा क्या हम बोले हैं। 8 रुपए है हमारे पास और हम सबको 2-2 रुपया देना चाहते हैं, तो कितने आदमी को दे सकते हैं? 8/2 4 आदमी को दे सकते हैं। हमारे पास 8 रुपए है
और हम सबको 1-1 रुपया देना चाहते हैं तो हम कितने आदमी को दे सकते हैं? 8 रुपए है हमारे पास और सबको हम 1-1 रुपया देना चाहते हैं तो कितने लोग को टच कर सकते हैं? सर 8 लोगों को टच कर सकते हैं आप। 8/1 यानी 8 लोगों को टच कर सकते हैं। अब फिर से सुनिएगा, 8 ही रुपया है हमारे पास और हम सबको 0-0 रुपया करके देना चाहते हैं। 8 रुपए हमारे पास और सबको हम कितना कितना देना चाहते हैं? 0-0 रुपया देना चाहते हैं। अब बताइए कि कितने लोगों में दे सकते हैं? तो अब जो है ना 0-0 रुपया करके हमको देना है, तो पृथ्वी पर जितना लोग है ना सबको दे देंगे, फिर भी 8 का 8 रुपया मेरा बचा हुआ रह जाएगा। है ना? ये जो हमारे पास 8 रुपया है ना, हमारे पास कुल राशि कितना है? 8 रुपए है और हम प्रत्येक को 0-0 रुपया करके दे रहे हैं। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हम कितने लोगों को दे सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर अनंत लोगों को दे सकते हैं, अनडिफाइंड लोगों को दे सकते हैं, जितना लोग होगा ना सबको दे सकते हैं। तो इसी वजह से यह क्या हो जाता है? आपका अनडिफाइंड हो जाता है। इसी वजह से यह हो जाता है अनडिफाइंड। तो यूपर में कोई संख्या रहे और नीचे में 0 रहे तो इसका मतलब क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। एक छोटा सा और बात ध्यान से समझिएगा, अनडिफाइंड का यूज यहाँ पे करेंगे इसलिए इसका मतलब हम आपको समझा दिए हैं। एक छोटा सा और बात आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है सर? sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है? आप मान निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रूफ करना है, sin थीटा का मान क्या होता है? तो sin थीटा का मान होता है p बट्टा h। sin थीटा का मान बट्टा है तो बट्टा, cos थीटा का मान क्या होता है? b बट्टा h होता है। यही होगा। अब इसके भी बट्टा में h, इसके भी बट्टा में h, तो ये कट जाएगा। आप उल्टा करके भी काट सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? केवल p बट्टा b बचेगा। और परपेंडिकुलर बट्टा बेस क्या कहलाता है? tan थीटा कहलाता है। तो इस वजह से sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, क्योंकि जब sin थीटा बट्टा cos थीटा करिएगा और इसका जब अनुपात लिखिएगा तो अनुपात कट के केवल p बट्टा b बचता है और p बट्टा b का मतलब होता है tan थीटा। ओके, तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बट्टा cos थीटा, और इसी का उल्टा tan का उल्टा तो आपको पता है क्या होता है? बिल्कुल पता है सर, cot थीटा होता है। तो cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos थीटा बट्टा sin थीटा लिख सकते हैं। यह तो कॉमन सा बात है, छोटा बात है, आपको पहले से भी पता होगा, फिर भी हमने अपना दायित्व समझा इस बात को आपको बताना। और दुनिया का कोई भी जो फॉर्मूला बना है ना वह पीबीएच के हेल्प से ही बना है। कोई भी फॉर्मूला आप ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला इसी बेसिस पर बना है। तो cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा और tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा। इसका अगर आप रेशियो लिखिएगा ना, cos थीटा बराबर है ना b बाई एच और sin थीटा बराबर p बाई एच, फिर काट के यहाँ बचेगा b बट्टा p बचेगा और b बट्टा p का मतलब हो जाएगा आपका cot थीटा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा दो फॉर्मूला भी आपने सीखा, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा और दूसरा cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा। इस फॉर्मूला का भी उपयोग हम लोग अपने तरीके से करेंगे जब एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे ना क्वाड्रेंट में 90 डिग्री एवं 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है अभी बताएंगे। टेंशन मत लो राजदीप, अरे हम वहीं आ रहे हैं, हम वहीं पे जा रहे हैं, अभी घबराओ मत। इंटरचेंजिंग का जो आज कॉन्सेप्ट है ना उसको कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट तो अभी बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसका मान निकाल लेंगे ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमको जरूरत होगा वैल्यू का, जो त्रिकोणमितीय वैल्यू है 0 का 30 का 45 का, उसका जरूरत होगा, तो उसी को हम समझाने का प्रयास करें। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हमारे तरीके से। चलिए, तो tan थीटा साइन बट्टा कॉस और cot थीटा बराबर cos बट्टा साइन होगा। यह बात क्लियर हो गई। अब चलिए, अब जो मान आपको याद है, हमें पता है मान आपको याद है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा देख लीजिएगा जरा सा यहां पे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री और फाइनली जो लेते हैं हम लोग वो लेते हैं 90 डिग्री। टेबल आपको मिल जाएगा, घबराइएगा मत, बस समझिएगा, यहां पे सिर्फ आपको यहां पे समझना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी मान याद न रहे तो कैसे मान निकालेंगे? सबसे पहले देखिएगा यहां पे हमको साइन नहीं लिखना चाहिए था, यहां पे हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन केवल, और थीटा का मान तो यहां पे देख रहे होंगे आप। अब साइन 0 का मान आपको पता है, साइन 0 का मान 0 होता है। हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, मान अगर कभी याद ना रहे तो निकालने का तरीका है कि आप क्या करिए कि सबसे पहले लिखिए 0/4, क्या लिखिएगा? 0/4 और इसको कर लीजिए अंडर रूट।
अब 0/4 का मान बताइए क्या होगा सर? 0/4 जीरो, समथिंग बट्टा जीरो जीरो होता है, तो 0/4 जीरो, जीरो का वर्गमूल क्या होगा? जीरो, तो साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा। आगे चलिए, अब 0/4 लिखे है ना, तो अगला लिखिए 1/4, बट्टा में 4 रहेगा और इसको बढ़ाते चलेंगे। पहले 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, इस तरीके से। तो 1/4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 30 का मान जो है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45, अब देखिए 0/4 लिखे 1/4, अब लिखिए आप 2/4 और अंडर रूट। अब 2/4 का अगर वर्गमूल करिएगा तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, और 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 1/√2, यह मान हो गया साइन 45 का। साइन 60 का देखिए 0/4, 1/4, 2/4, तो अब क्या करेंगे हम? 3/4। अब 3/4 का मान निकालिए, तो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो √3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, √3/2, √3/2, और अगला हो जाएगा 3/4 है, तो अगला हो जाएगा 4/4, 4/4 का मतलब 1, और 1 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 1। आई होप कि इतना आपका क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो कभी भी मान याद कर सकते हैं। अगर मान आपको याद ना हो तो इस तरीके से 0, 30, 60, 45, 90, साइन जीरो का मान क्या होगा? तो 0/4 रूट अंडर तो सब में करना है, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सब में रूट अंडर करेंगे। 0/4 जीरो होगा, उसके बाद 1/4 रूट अंडर तो 1/2 हो जाएगा, 3/4, उसके बाद 2/4 रूट अंडर, तो 2/4 काटेंगे तो 1/2, यानी 1/√2, फिर 3/4 रूट अंडर, तो √3/2 हो जाएगा, और फाइनली जो है 4/4 रूट अंडर, तो मान कितना आ जाएगा? 1। तो अगर कभी मान याद न रहे तो इस तरीके से आप मान इसका निकाल सकते हैं। अब चलिएगा, इसी के हेल्प से हम लोग कॉस का भी मान निकाल लेंगे, साइन वाला के हेल्प से ही कॉस वाला का मान निकालेंगे, और हम समझ सकते हैं कि इतना मान आपको याद हो गया होगा। देखिए बचपन से लेकर के अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं, बट क्या है कि पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको जो है अभी तक पता नहीं था, या बहुत सारे फॉर्मूला को आप नजरअंदाज करके चल देते हैं। आप क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए एक मैथ का स्टूडेंट क्या करता है, आप जो जब हम लोग पढ़ते थे उस समय कैसे करते थे वो आपको हम बताते हैं, ठीक है? थोड़े समय के लिए टॉपिक से हम अलग हटते हैं। कि कोई भी क्वेश्चन जब बनाना होता तो पहले हम लोग क्वेश्चन निकालते थे, और क्वेश्चन निकालने के बाद फिर चले जाते थे उत्तरमाला में। उत्तरमाला पता है ना, पीछे आंसर दिया रहता था, उत्तरमाला में चले जाते थे और वहां से देखते थे कि उत्तर क्या है, और हमारा प्रयास यह होता था कि इस क्वेश्चन और उत्तर दोनों का बस मिलन हो जाए, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है? दूसरा तरीका यह होता था हम लोगों का कि किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी टॉपिक के फॉर्मूला को याद नहीं करते थे, जिस टॉपिक को बनाते रहते थे उसका फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला वाला पेज निकाल के रखते थे, क्वेश्चन देखे, फॉर्मूला देखे, दोनों को देखे कि कौन मैच करेगा एक दूसरे से, किसका मिलन होने वाला है, उस फॉर्मूला को लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। तो इस तरीके से हम लोगों का पढ़ने का तरीका रहा है। हम अपनी बात आपको बता रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का यही हाल रहा है। अब ऐसे काम आपका नहीं चलेगा, एक एक चीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है सोनू? सर आज तक आप जैसा टीचर नहीं मिला। थैंक यू सोनू, थैंक यू। रॉयल, वाव सुपर, थैंक यू। लॉजिक मस्त है, थैंक यू ओम प्रकाश। चलिए, तो साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मेरे साथ साथ याद करिए ना, आपके साथ साथ हम भी याद कर रहे हैं। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन जीरो का मान जीरो होता है, 90 का मान 1 होता है, यानी साइन थीटा का वैल्यू जो है जीरो से लेकर के 1 तक जाता है। वो आगे चल के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको हम बताएंगे, उस समय जो है और सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब एक लॉजिक जो पिछले दिन हम आपको पढ़ाए थे, याद हो आपको, वो यह था इंटरचेंजिंग वाला में कि साइन 30 का वैल्यू वही होगा जो कॉस 60 का वैल्यू होगा, पढ़ाए थे। साइन 20 का वैल्यू वही होगा जो कॉस 70 का वैल्यू होगा। साइन 40 का वैल्यू वही होगा जो कॉस 50 का वैल्यू होगा। याद है? दोनों के थीटा का योग क्या होना चाहिए? 90। तो देखिए कॉस जीरो का वैल्यू वही होगा जो साइन 90 का, ठीक है? कॉस जीरो इंटरचेंज किस में करेगा? साइन 90 में। तो साइन 90 का मान 1 है, तो इसका मान हो जाएगा 1। इसी को आप कहते हैं कि उल्टी तरफ से हम लिख लेते हैं। अब साइन 30 का मान कौन होगा? सॉरी, कॉस 30 का मान कौन हो जाएगा? जो साइन 60 का मान होगा, क्योंकि साइन 60 ही तो कॉस 30 में इंटरचेंज करेगा ना। तो साइन 60 का मान √3/2, तो कॉस 30 का मान भी हो जाएगा √3/2। उसी तरह से साइन और कॉस 45 डिग्री में इक्वल हो जाता है, यानी साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होगा। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। आप साइन 45 को इंटरचेंज करोगे ना तो कॉस 45 आ जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए, रटे हुए अच्छी बात है सर, मजा आ रहा है, धुआं धुआं उड़ रहा है, थैंक यू।
अब देखिए साइन 60 का मान √3/2, तो जो साइन 60 का देखिए यहां पे देखिएगा क्या है, साइन 60 का मान तो हो गया। अब हमें लिखना है cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कौन होगा, जो साइन 30 का मान होगा, यानी 1/2। अब आगे देखिए cos 90 का मान कौन होगा, जो साइन 0 का मान होगा, यानी कितना हो जाएगा, 0। इतना उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। cos 0 का मान 1, देखिए साइन 0 पर 0 रहता है और cos 0 पर 1 हो जाता है, उल्टा होने की वजह से। अब cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 45 पर दोनों का मान इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद cos 60 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2, और इसके अलावा cos 90 का मान हो जाता है आपका 0। अब आगे चलते हैं, इसके आगे मेन चीज यहां पे है, देखिएगा tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप बताइए कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है सर, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो अगर हम आपसे कहे कि tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो sin 0 बट्टा cos 0। tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो sin 45 बट्टा cos 45। tan 60 बराबर क्या होगा, sin 60 बट्टा cos 60 होगा। ओके सर, होगा। अब चलिए, तो अब हम निकालते हैं tan 0, तो tan 0 बराबर क्या होगा, sin 0 बट्टा cos 0। तो sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 0 बट्टा 1, यानी कितना हो जाएगा, 0। फिर से सुनिए, tan 0 का मान, तो tan 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, sin 0 बट्टा cos 0। तो 0 बट्टा 1 यानी कि 0, यही तो लिखोगे ना आप। tan 0 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो 0 है तो sin 0 बट्टा cos 0, और sin 0 और sin 0 का मान 0 है ना, और cos 0 का मान 1, 0 बट्टा 1 यानी कितना होगा, 0 हो जाएगा। बस भाग तो देना है। उसी तरह से tan 30 का मान क्या होगा, तो sin 30 बट्टा cos 30। तो 1/2 में √3/2 से भाग करिएगा ना, तो 1/√3 बचेगा। भाग करके देख लीजिए, 1/2 में भाग करना है, यानी बट्टा में क्या लिखेंगे, √3/2। यहाँ पे भाग कर दे, भाग √3/2, ये ना करना है। तो भाग के जाएगा गुना, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, इससे यह कैंसिल, 1/√3 हो जाएगा। तो sin 30 बट्टा cos 30 करिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। अब 45 डिग्री का मतलब देखिए, tan 45 तो sin 45 बट्टा cos 45, तो sin 45 बट्टा cos 45 करिएगा तो 1 होगा, क्योंकि जो मान sin 45 का है वही मान cos 45 का है, तो दोनों मान सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम, तो मान 1 हो जाएगा। अब यहां पे चलिए, tan 60 का मान, तो √3/2 में 1/2 से भाग करेगा तो 2 से 2 कटेगा, यहां बचेगा 3, भाग करके देख लीजिएगा आप। और इसके अलावा tan, यहां देखिएगा tan, यह इंपॉर्टेंट है, tan 90 का मान, तो tan 90 का मान होगा sin 90 बट्टा cos 90। तो sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है ना। क्लियर हो रहा होगा इतना। अनडिफाइंड tan वाला का मान क्यों हुआ है, समझ में आ गया होगा। tan 0 अनडिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि tan 0 बराबर, तो हम लिखेंगे सॉरी, tan 90 बराबर अनडिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि tan 90 बराबर क्या होगा, sin 90 बट्टा cos 90। तो sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, बट्टा में 0 आया मतलब अनडिफाइंड हो गया। इतना याद हो गया है ना। जल्दी से आप बताइए कितना याद हुआ है कि नहीं हुआ है। इतना हो गया होगा तो बाकी का भी हम इसी के आधार पे, इसी के रिस्पेक्ट में आपको बताएंगे। ले लो पंकज, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना याद हो चुका है। ओके विकास, अब देखना इसके आगे, देखना आप, ये छोटा छोटा बात है जो आपको याद करना चाहिए था, है ना, और आपने याद किया भी है। देखिएगा आगे। अब अगर इसी में हम बात करें कॉट की, समझ लीजिए इसको भी, कॉट की, तो tan का उल्टा कॉट होता है। tan का उल्टा कॉट होता है, सीधे tan से हम निकाल लेंगे। तो 0 का उल्टा करोगे तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर ये अनडिफाइंड कैसे हो गया। tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो tan के मान को हम उल्टा कर देंगे, कॉट निकल जाएगा। तो 0 को उल्टा करिएगा, अनडिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि यहां 0 क्यों आया था, यहां 0 आया था sin 0 बट्टा cos 0 करने से, 0/1 करने से
यहाँ पे 0 आया था, tan का मान 0 आया था, तो जब उल्टा करेंगे तो 1/0 नहीं हो जाएगा, जब 1/0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए cot 0 का मान अनडिफाइन होता है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, cot 0 cos बट्टा साइन तो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। और वैसे भी यहाँ पे जो भी 0 देखे ना, समझ जाइए कि उसके बट्टा में 1 ही है। यहाँ जो भी 0 दिख रहा है उसके बट्टा में कुछ नहीं, मतलब 1 है। 0 के बट्टा में वैसे भी कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं मतलब कि 1 ही है। 0/1 0 होगा, इसको जब उल्टा करिएगा तो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए cot 0 अनडिफाइंड। अब आगे cot 30, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 1/√3 है, उल्टा करिएगा तो √3 हो जाएगा। 1 है, उल्टा करिएगा तो 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से √3 है, उल्टा करिएगा तो 1/√3 होगा, और अनडिफाइन है, इसको उल्टा करिएगा तो 0 होगा। क्योंकि अनडिफाइन क्यों है, 1/0 की वजह से। उल्टा करेंगे, अनडिफाइन को उल्टा करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी का जो दो वैल्यू है उसको भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बाकी का जो दो वैल्यू है उसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या आप यहां से देखिए कौशिक का नहीं निकाल सकते हैं? देखिएगा, कौशिक में हम लोग चल रहे हैं, तो कौशिक 0 का मान साइन 0 का उल्टा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, तो कौशिक 0 का मान अनडिफाइंड होगा, क्योंकि साइन 0 का मान तो 0 है और कौशिक साइन का उल्टा होता है, तो कौशिक 0 का मान 0 के बट्टा में कुछ नहीं, 1 है, इसको उल्टा करिएगा तो अनडिफाइंड। अब उसी तरह से कौशिक 30 का मान 1/2 है, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। कौशिक 45 का मान √2 हो जाएगा। कौशिक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। और कौशिक 90 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो बाकी का भी आपका आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो मान आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं देखिए इंटरचेंजिंग के बचे हुए कॉन्सेप्ट की ओर। बचे हुए कॉन्सेप्ट, बचा हुआ देखिए इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था पिछले दिन कि साइन जो है वो आपका इंटरचेंज किस में करता है सर, कॉस में इंटरचेंज करता है, हमेशा पड़ोसी के साथ। और कॉस किसके साथ, साइन के साथ। बताए भी थे क्यों करता है। उसी तरह से टैन किस में इंटरचेंज करता है सर, टैन इंटरचेंज करता है कॉट में, और कॉट इंटरचेंज करता है टैन में। ठीक उसी तरह से सेक किस में इंटरचेंज करता है, तो सेक इंटरचेंज करता है कौशिक में, और कौशिक इंटरचेंज करता है सेक में। यह बात आपको बताया गया था, यह इंटरचेंजिंग का फंडा आपको बताया था, और इसके बिना भी हम लोग इंटरचेंजिंग कर पा रहे थे। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ देख लेते हैं। साइन इंटरचेंज करेगा कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कौशिक में, कौशिक सेक में। अब इंटरचेंजिंग कब करता है, देखिए इंटरचेंजिंग करता है 90 डिग्री, 270 डिग्री, देखिएगा 90 डिग्री, 270 डिग्री, और इसके अलावा इसके और भी जो ऑड मल्टीपल है, इसके जो ऑड मल्टीपल है उसके रेस्पेक्ट में, इसके जो भी ऑड मल्टीपल है ना उसके रेस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता है। थीटा इंटरचेंज कहां करेगा, थीटा इंटरचेंज करेगा 90 डिग्री, 270 डिग्री, और इसके जो भी ऑड मल्टीपल है विषम गुणज, जैसे 90 का पहला विषम गुणज 90 गुणे 1 90, दूसरा 90 का विषम गुणज तो 90 गुणे 3, दो नहीं होगा क्योंकि दो तो सम गुणज है, 90 गुणे 3 270, 90 का तीसरा विषम गुणज 90 गुणे 5 450। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मुख्य रूप से आपको यही ध्यान में रखना होता है 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो इसके रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता है। जबकि इसके अलावा बचा है आपका 180 डिग्री, इसके अलावा बचा है आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री को ही हम कहते हैं 360 डिग्री। इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसके रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज नहीं करेगा, है ना। इसके रिस्पेक्ट में इसके मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल इसका ले लीजिए, इसका कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, थीटा इंटरचेंज नहीं करेगा। यानी जो थीटा है ना वही थीटा आपका रह जाएगा, थीटा आपका इंटरचेंज नहीं करेगा। थीटा किसके किसके रिस्पेक्ट में इंटरचेंज करेगा, तो थीटा 90 डिग्री, 270 डिग्री और इसके सभी ऑड मल्टीपल के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज करेगा। जबकि 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री के कोई भी जो मल्टीपल होगा, कोई मल्टीपल, 180 का कोई मल्टीपल, 180 गुणे 1 180, 180 गुना 2 360, 180 गुना 3 540, 180 गुना 4 720, इसके किसी भी मल्टीपल में थीटा का मान इंटरचेंज नहीं होता है। मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, इंटरचेंज नहीं होता है। इंटरचेंज कहां कहां होता है, 90 और 270। इसीलिए
इसीलिए देखिएगा ई वाला जो लाइन होता है यहाँ पे तो 0 लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखते हैं 270 डिग्री, पुनः यहाँ 360 डिग्री। तो यह जो लाइन है, जो खरा लाइन होता है वही आपका हिलेगा डोलेगा, यानी वही इंटरचेंजिंग वाला लाइन होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो बेस है, वह कभी चेंज नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग चेंजिंग लाइन। इस बार जो भी आएगा मान चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में जब भी बात करेंगे ना, तो थीटा हम इंटरचेंज हो जाएगा। अब इंटरचेंज देखिए कैसे होता है, गौर करिएगा, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा बात है ना। एक हम बताएंगे, बाकी का आप निकाल सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आप सिर्फ एक चीज बताइएगा इसमें कि यहां रिस्पेक्ट कितना डिग्री का हो रहा है, और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको करने का जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हम साइन 30 के बदले में कॉस 60 लिख रहे थे, वही तो मेन था आपका। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, बारी बारी से सबके लिए हम ऐसे करेंगे। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और अंतिम है हमारा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, गौर से समझिएगा इस बात को कि इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं। यहां पे पिछले दिन हम बताए चीजों को, ध्यान से देखिएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो है हमारा क्वाड्रेंट। यह 0 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, वहां पे है आपका 180 डिग्री, और यह है 270 डिग्री। फर्स्ट में ऑल प्लस भी याद होना चाहिए। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में केवल साइन और कॉसेक, तो सेकेंड में चलेंगे तब देखेंगे। अब आप एक चीज बताइए जरा सा कि 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, बस इतना कमेंट करके बताइए। 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, किस घर की बात हो रही है? 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कौन सा घर? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सा घर होगा? राजकिशोर फर्स्ट, एमडी रेहान फोर्थ, कैसे होगा? 90 डिग्री माइनस, 90 में प्लस करिएगा कुछ भी तो इसमें आ जाइएगा, और माइनस करिएगा तो फर्स्ट में आ जाइएगा ना। 90 में से कुछ भी माइनस करिएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, कॉमन रूम में चले जाएंगे। अच्छा, 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब तो स्पष्ट हो गया कि बात हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पहला कमरा में कौन रहेगा? साइन कॉसेक के साथ रहेगा, या टेन कॉट के साथ रहेगा, या सेक कॉसेक के साथ रहे, कॉसेक के साथ रहेगा? सर पहला कमरा सबके लिए है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉमन रूम है सबके लिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मान जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। यानी इन सबों का मान आपका पॉजिटिव होगा, सबका मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहले सिंबल ही हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले क्या लिखेंगे? सिंबल ही लिखेंगे। ठीक है, तो सबका सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा से स्पष्ट हो गया कि बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी इन सबों का मान पॉजिटिव होगा। अब आगे चलिए, देखिए रिस्पेक्ट कितना डिग्री का है? सर रिस्पेक्ट 90 का है, 90 का है, 90 का है, चाहे 90 प्लस रहे या माइनस रहे, रिस्पेक्ट तो 90 का है। तो 90 के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता अभी लिखे थे, तो साइन किस में इंटरचेंज करेगा? कॉस में, यानी यहां पे हम लिखेंगे कॉस, और यहां वाला जो वैल्यू है वह कॉस थीटा। कॉस किस में इंटरचेंज करेगा? साइन में, तो हम लिखेंगे इसके लिए साइन थीटा। टेन किस में इंटरचेंज करेगा? कॉट में, तो हम इसके लिए लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट किस में इंटरचेंज करेगा? टेन में, तो हम लिखेंगे टेन थीटा। उसी तरह से सेक इंटरचेंज करेगा कॉस में, तो कॉस थीटा, और कॉसिक इंटरचेंज करेगा सेक में, इसका मतलब कि यहां लिखेंगे हम लोग सेक थीटा। यह चीज आपका पूरा लिस्ट बना हुआ मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, टेंशन मत लेना इसके लिए। मेन चीज था इसको हम लोगों को समझना, मेन चीज था इन बातों को समझना। अच्छा, अगर आपसे हम पूछे कि इसका मतलब क्या समझे सर, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम बात करें साइन, देखिए अगर हम बात करें साइन 60 डिग्री की, तो आप बताइए कि साइन 60 का मान कितना होता है? तो सर साइन 60 का, अब ये तो मान याद कराया है ना, साइन 60 का मान होता है √3/2। अच्छा चलिए, अगर हम बात करें कॉस 30 डिग्री का, तो कॉस 30 का मान क्या होता है? सर कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, होता है ऐसा? होता है ना जी, अभी तो मान देखे थे ना, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30 का मान √3/2। तो इस दोनों का मान इक्वल है, तो क्या इस दोनों को हम इक्वल नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री लिखा जा सकता है ना इतना, साइन 30 बराबर कॉस, साइन 60 बराबर कॉस 30 डिग्री।
अब इसको देखिए, और ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहां समझिएगा, साइन 60 बराबर कॉस 30 आया, इसको अब ऐसे समझिएगा आप, साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन और 60 के लिए 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है ना। 90 माइनस 30 का मतलब क्या हो गया, 60 है ना। 90 माइनस 30 का मतलब 60। अगर कहीं 50 लिखा हुआ है तो उसके लिए 60 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो 60 के लिए 90 माइनस 30 लिखे हैं, मतलब अभी हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, 60 यानी 90 माइनस 30। अब देखिए रिस्पेक्ट 90 डिग्री का है और 90 डिग्री माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिंबल तो प्लस रहेगा, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। 90 का रिस्पेक्ट है तो साइन किस में इंटरचेंज करेगा, कॉस में, और कॉस थीटा यानी थीटा के जगह जो यहां वाला वैल्यू होगा 30 डिग्री, तो साइन 60 के बराबर हमारा आ गया कॉस 30। यही कहलाता है इंटरचेंजिंग, यही कहलाता है आपका इंटरचेंजिंग। और कुछ इसमें ज्यादा कोई मामला नहीं है, और कोई ज्यादा इसमें कोई मामला नहीं है। हाँ सर गलत है, कॉसेक में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, ठीक तो है, क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा, यहां कॉस लिख दिए हैं, ठीक है, कॉसेक थीटा होगा, कॉस में चेंज नहीं होगा, कॉसेक थीटा ही होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब चलिए इसी में गौर से देखिएगा जरा सा, अगर इसी में हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, सब इंटरचेंजिंग आप निकाल सकते हैं सबका, महत्वपूर्ण केवल यही है, प्लस 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 प्लस। अब बताइए जरा सा कि अब क्या मामला होगा। तो अब 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सबका तो क्वाड्रेंट पता लगाना पड़ेगा, तो 90 डिग्री प्लस मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 90 डिग्री प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रह सकता है, साइन और कॉसेक, तो साइन का मान हो जाएगा पॉजिटिव और कॉसेक का मान हो जाएगा पॉजिटिव, और रेस्ट जो भी बचा उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री जैसे ही 90 डिग्री प्लस करेंगे तो बात फोर्थ क्वाड्रेंट की हो जाएगी, और जब बात फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, जब बात फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा ना, इसका मतलब है जब बात फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, इसका मतलब है कि दूसरा घर का बात हो रहा है, दूसरा, और ये बेडरूम किसका है, साइन और कॉसेक का, तो यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो देखो साइन पॉजिटिव और उसके बाद कॉसेक पॉजिटिव लिखिए, पहले सिंबल लिखिएगा, ऐसा नहीं कि साइन इंटरचेंज होने के बाद जो माना है उसको आप कर दीजिएगा, तो उस केस में क्या होगा कि कॉस यहाँ साइन बनेगा, इसको आप पॉजिटिव कर दीजिएगा। नहीं, यहीं पे पहले सिंबल लिखिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी यहां आ रहा है, तो यह साइन का जो भी माना होगा वो आपका प्लस होगा, और कॉसेक प्लस रेस्ट सब आपका नेगेटिव। अब क्या लिखेंगे, 90 का रिस्पेक्ट है तो थीटा इंटरचेंज करेगा, तो साइन किस में जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा, कॉस किस में, तो साइन थीटा, बस सिंपल सा बात हो गया। टैन किस में, कॉट थीटा, उसी तरह से कॉट किस में, टैन थीटा, और सेक किस में, कॉसेक थीटा, और कॉसेक किस में, सेक थीटा। ठीक है, हो गया क्लियर आपका। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, प्लस सेक थीटा, बट सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। तो यह आपका इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट है, और इसी तरीके से आपका 180 डिग्री और 360 के साथ भी इंटरचेंजिंग होता है। बट हमारे लिए देखिए जो सबसे जरूरी का चीज है ना, वह इस बात को समझना है, इस बात को समझना है आपके लिए कि अगर हमारे पास लिखा गया है ऐसे, अगर लिखा गया है साइन 40 डिग्री, तो हम इसके लिए डायरेक्ट इंटरचेंज अगर करना चाहे, डायरेक्ट इंटरचेंज, तो क्या लिखेंगे, तो साइन 40 के लिए हम लिखेंगे कॉस, और 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री, इस दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। अगर हम सेक 15 डिग्री के लिए लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक 15 डिग्री आपका इंटरचेंज किस में करेगा, कॉसेक में, कॉसेक 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री, इतना लिख सकते हैं, जो हम ऑलरेडी पहले आपको सिखा चुके थे। हमारे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो फटाफट कमेंट करके बताइए, लगातार इतना समय हम लोग लगातार पढ़ते रहे, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे, और हमारे बैच में आपको केवल और केवल पढ़ाई ही मिलेगा, केवल कंटेंट मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि आपका समय बेहद इंपॉर्टेंट है, वह आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो केवल पढ़ाई। और आप देख रहे हैं कि इतना सारा वक्त हो गया, 1 घंटा 5 मिनट हो गया, पता ही नहीं चला। तो आप लोगों से विदा लेने का वक्त हो गया। एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, और क्लास आप लोग मिस नहीं करिएगा। सर टाइम का पता नहीं चला, मजा आ गया सर, वेरी गुड, गुड नाइट। अवधेश थैंक यू, अब लगता है मुझे आना चाहिए।
गुड, है ना? तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा ये आपका, और हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करा है कि आप रिवीजन जरूर करिएगा। वीडियो आपके पास उपलब्ध होता है, उसका आप रिवीजन जरूर करिएगा, है ना? और आपस में डिस्कस करिएगा, अपने मित्रों के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करिएगा, फॉर्मूला डिस्कशन करिएगा। डिस्कशन करने से चीजें याद रहती हैं, ठीक है? तो चलिए वापस आप लोगों से मुलाकात होगी कल रात 8 बजे से। तो थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल। मिलते हैं वापस कल रात 8 बजे से। गुड बाय, गुड नाइट।